हाँ, तो पिछले बार जो डिस्कस किए थे वो बताए थे कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, है ना। पहले बताए थे कि डाउनलोड कैसे आप करोगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद हमने उसको क्या किया था कि शॉर्टकट बनाया था। क्या बनाया था? और बता दिए थे कि शॉर्टकट बना के आप डेस्कटॉप पर उसको रख लेंगे और उसमें फिर आप प्रोग्राम लिखे भी थे, सेव भी कराए थे और एग्जीक्यूट करा के उसको आउटपुट भी दिखाए थे, ठीक है। सेव करने के लिए हमने बताया था कि बिना सेव किए हुए भी आप रिजल्ट देख सकते हैं या सेव करने के बाद भी देख सकते हैं। सेव करने से फायदा क्या होगा कि अगले दिन भी वो प्रोग्राम को हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ QBasic? .bas। हमने बताया था कि सेव करते समय दो चीजों को ध्यान रखना है, तीन चीजों को, लोकेशन, एक्सटेंशन एंड फाइल नेम, है ना। फाइल नेम आप लॉजिकल रखेंगे। लॉजिकल कहने का मतलब कि जिस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं उससे मिलता जुलता, कि फर्दर आपको उस प्रोग्राम को कभी देखना होगा, समझना होगा, आपके साथ रहेगा। अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं था, बताए थे कि आप वहां पर ऊपर में प्रोग्राम बना लीजिएगा और उसको रन करा के आप पेन ड्राइव सबको रखना जरूरी है। लैपटॉप रहे चाहे नहीं रखे, पेन ड्राइव आपको रखना मस्ट है। इसमें ये नहीं है कि सर पैसा नहीं है, वो नहीं है। पेन ड्राइव रखना क्या है? मस्ट है, ठीक है। कम से कम पेन ड्राइव में आप अपना सारे प्रोग्राम को रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ आप दे भी सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं भी देंगे तो वो ले लेगा .bas, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें प्रिंट कराया था और प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। और स्ट्रक्चर बताया था कि QBasic का प्रोग्राम का स्टार्टिंग लाइन क्या होता है? CLS, है ना, जो प्रीवियस आउटपुट को क्या करता है? क्लियर करता है। और उसका ऑप्शनल, दैट इज ऑप्शनल पार्ट। CLS क्या है? ऑप्शनल पार्ट है, नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। एंड लास्ट क्या होता है? इंड स्टेटमेंट, दैट इज आल्सो ऑप्शनल पार्ट, कि आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम करेगा। और आउटपुट अगर आपको देखना है तो आप क्या यूज करेंगे? प्रिंट। यानी कि जो चीजें प्रिंट में लिखी हुई होंगी वही चीज आपको क्या दिखाएगा? आउटपुट दिखाएगा। इतना चीज हमने देखा था। अब प्रिंट के बारे में कुछ और बता देते हैं कि कैसे ये लाइन चेंज करता है। क्योंकि आप कोई भी मैसेज या आउटपुट प्रिंट कराते हो तो जरूरी नहीं ना होता कि सारा एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में आप चाहते हो। तो अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रिंट कैसे काम करता है और उसका क्या सिंटेक्स है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप समझ रहे हो। प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू द स्क्रीन। इट इज यूज्ड फॉर आउटपुट पर्पस, दैट मींस प्रिंट प्रोग्राम रिजल्ट ऑन वीडियो। वीडियो किसको बोलते हैं? स्क्रीन को ही किसको बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। दिस इज यूज्ड टू प्रिंट एनी मैसेज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज हम लोग क्या क्या चीज करने के लिए करते हैं? मैसेज प्रिंट कराते हैं, कोई भी वैल्यू का वेरिएबल है उसको प्रिंट कराते हैं, एक्सप्रेशन प्रिंट कराते हैं, या फिर क्या प्रिंट कराते हैं? रिजल्ट। यानी जो भी चीजें आपको आउटपुट में चाहिए उसको आप प्रिंट कराते हो। अब मैं यहाँ पर सिंटेक्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? और उसी को आपको फॉलो करना है, सिंटेक्स। तो मैं यहाँ सिंटेक्स लिख रहा हूँ, आप देखिएगा इसको। प्रिंट रहेगा। QBasic केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? इन केस सेंसिटिव, यानी केस सेंसिटिव नहीं है। यानी प्रिंट स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये अपने आप ऐसे प्रिंट कर देगा, है ना, टाइटल में। तो वो कर देता है अपना, कर दे, ठीक है। चलिए, तो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं। डबल कोट, स्ट्रिंग मैसेज और कॉमा या सेमी कॉलन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। कॉमा या सेमी कॉलन या कुछ भी नहीं, ठीक है। कॉमा हम दे दे रहे हैं, हम बता भी देंगे। वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल नेम कहने का मतलब कि उस वेरिएबल में पहले से वैल्यू होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल को डायरेक्टली आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, उसमें वैल्यू पहले से क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग मैसेज और वेरिएबल नेम। ये आपका इसका क्या होगा? सिंटेक्स, ठीक है। अब इसमें समझना है कि जरूरी नहीं होता है
कि हमेशा हमको वेरिएबल नेम की जरूरत ही पड़े, कभी जभी सिर्फ क्या करना होगा, आपको मैसेज ही प्रिंट कराना होगा। क्या प्रिंट कराना होगा? मैसेज ही प्रिंट कराना होगा। तो अब हम इसको अलग अलग टाइप से बता देते हैं। नोट में लिखा हुआ है प्रिंट कमांड जनरेट न्यू लाइन इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है? दो तरह की चीजें होती हैं, इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब होता है खुद ब खुद, एक्सप्लिसिट मतलब होता है जबरदस्ती करना। मतलब इम्प्लिसिट कहने का मतलब कि प्रिंट अपने आप नया लाइन चेंज कर देता है। आप वर्ड में नया लाइन चेंज करने के लिए क्या यूज करते हो? इंटर। बट इंटर से लाइन चेंज नहीं होता है। इंटर से क्या, हालांकि लाइन ही चेंज होता है, लेकिन बेसिकली इंटर से क्या चेंज होता है? पैराग्राफ। क्या चेंज होता है? और न्यू लाइन कैसे चेंज होता है? अगर हमको न्यू लाइन चेंज करना हो एमएस वर्ड में तो शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर। ठीक है, इंटर जो मारते हो ना, बेसिकली वो लाइन ही चेंज होता है, बट वो चेंज क्या होता है? पैराग्राफ चेंज होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अपने आप प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद अपना मैसेज कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। हम लोग सारा इसके आउटपुट देखेंगे, चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। सिंटेक्स आपको दिखा दे रहे हैं। प्रिंट के बाद आपको जो मैसेज प्रिंट कराना होगा वो मैसेज आपको डबल कोट में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट में जो भी चीजें आप डबल कोट में डालोगे, जैसे भी डालोगे, वही हूबहू आपको कहां पर देगा? आउटपुट स्क्रीन पर देगा। ठीक है, अब उसके बाद है कि कॉमा देके वेरिएबल नेम है। कभी जभी क्या होता है ना कि वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट कराना रहता है। सपोज ए एक वेरिएबल है और ए में 10 है, उसको हमको 10 को प्रिंट कराना है। तो 10 को डायरेक्टली नहीं प्रिंट करा के हम 10 के जगह पर क्या यूज करेंगे? ए। तो जो वेरिएबल हम जहां पर यूज करेंगे उसको डबल कोट में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कि अगर डबल कोट में ए को रख दिया तो 10 नहीं प्रिंट करके क्या प्रिंट कर देगा? ए ही प्रिंट कर देगा। तो इसीलिए वेरिएबल को हम लोग डबल कोट से बाहर रखते हैं, क्योंकि हमको वेरिएबल नहीं प्रिंट कराना है, उसका वैल्यू प्रिंट कराना है। क्लियर है? और जो एग्जैक्ट आपको प्रिंट कराना है कि जो हमने लिखा है वही आउटपुट स्क्रीन पर आए, तो उस चीज को आप कहां रखेंगे? डबल कोट में रखेंगे। कॉमा बीच में यूज किए हैं, या तो कॉमा यूज करते हैं या फिर सेमी कॉलन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? या कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कॉमा या सेमी कॉलन की आदत डाल दीजिए। कॉमा यहां पर क्या कर रहा है? बाइफरकेट कर रहा है दो चीजों को, एक डबल कोट वाला है और एक क्या है? नॉर्मल है। तो उन दोनों के बीच बाइफरकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कॉमा या फिर सेमी कॉलन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो दोनों को हम बारी बारी से बता देते हैं। पहले जरूरी रहता है कि दोनों एक ही साथ जरूरी। कभी जब ऐसा होता है कि खाली हमको क्या जरूरत है? स्ट्रिंग मैसेज ही, तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं होगी। कभी जब होगा कि खाली वेरिएबल ही, तो वहां पर इसको डबल कोड की जरूरत, कभी दोनों होगा तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन यूजर, यूजर आपका अपना आउटपुट किस तरह से चाहता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग आउटपुट देखेंगे और चीजों को समझेंगे। थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पर ये कम दिखाई देता है, लाइट ऑफ भी नहीं किया। अब मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे CLS। आप लिखेंगे CLS स्मॉल में लिखें, लेकिन अपने आप ये क्या कर देगा? टाइटल केस में कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, डबल कोट में मैसेज लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। सिर्फ देखते जाइए, हेलो वर्ल्ड हो गया। अब लास्ट में कॉमा नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना है। बारी बारी से चीजों को बताएंगे। अभी क्या प्रिंट करा रहे हैं? मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। अभी वेरिएबल की वैल्यू की जरूरत नहीं है।
उसके बाद हम लोग इंट दे देंगे। तो ये चीज तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था, एक बार हम रिकॉल इसको कर देते हैं और इसको हम लोग रन करा देंगे। क्या आउटपुट आएगा आपको? हेलो वर्ल्ड आएगा। स्टार्ट करेंगे, विदाउट सेव किए हुए भी रन करा सकते हैं, ठीक है। आ गया हेलो वर्ल्ड। अब आप देखिए, एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा प्रिंट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कर रहा हूं, है ना, लाइन चेंज और लिख रहा हूं प्रिंट, डबल कोट पहले से ही दे दो और इसके अंदर लिखना है हमको वेलकम टू क्यूबेसिक, यही मैसेज प्रिंट कराया थे सर, ठीक है। एक लाइन और दे दो, प्रिंट क्यूबेसिक इज बिगिनर्स लैंग्वेज, ठीक है। अब ये बताओ कि तीनों एक लाइन में आउटपुट देगा या तीनों 3 लाइन में आउटपुट देगा? 3 लाइन, 3 लाइन में देगा। 3 लाइन में कैसे देगा? कहिए कि सर आप यहाँ पर क्योंकि हमने 3 इंटर लाइन में प्रिंट करवाया है सर। हाँ, ये समझ सकते हैं, लेकिन आपको जब ये प्रोग्राम जा रहा है तो किसके पास जा रहा है? क्यूबेसिक इंटरप्रेटर के पास। वहां पर तो इंटर नहीं ना आप मार रहे हैं, है ना। इसको एमएस वर्ड मत समझिएगा कि हम एमएस वर्ड में आप रन नहीं करवाते हैं, करवाते हैं क्या लिखने के बाद? आउटपुट देखते हैं क्या? वो तो आप जहां पर देख रहे हैं वहीं पर आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर के पास आता है तो आपको इंटरप्रेटर इंटर को नहीं समझता है, वो किसको देखता है? प्रिंट को। और जो भी देखा प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या करेगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट, ये प्रिंट करेगा, उसके बाद अपने आप लाइन नीचे भेज देगा। कैसे? क्योंकि प्रिंट कहता है कि हम स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद कर्सर को कहां कर देंगे? नीचे भेज देंगे। तो दिमाग में ये मत रखिएगा कि हम यहाँ इंटर मारे हैं तब वहां भी आउटपुट दिखा रहा है, मेरा इंटर का कोई वैल्यू इंटरप्रेटर के पास नहीं है, वो प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा है। इसको थोड़ा प्रोग्रामिंग के डिस्क्रिप्शन से समझिए, ठीक है। और नहीं समझिए तो फिर समझिए कि यहाँ भी 3 लाइन इनपुट मारे हैं, वहां भी आपको 3 लाइन में देगा। चलिए देखिए इसको, आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? नो सर। लेकिन Yes, अगर sir. कोई कहे, है ना, जैसे कि सर हमको तीनों एक ही लाइन में चाहिए, एक ही प्रिंट में तीनों को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो तीनों एक ही में आ जाए। अब कहिए, अब देखिए यहां पर देखिए, समझना है चीजों को, एक ही डबल कोट में लिख देंगे, स्पेस दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर अब ये करना है कि तीनों 3 लाइन में होते हुए भी हमको एक लाइन में चाहिए, हम यहां तो 3 लाइन में दे दिए समझने के लिए, लेकिन एक लाइन में चाहिए, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट को लाइन चेंज करने से रोकना है। कौन लाइन चेंज कर रहा है? प्रिंट स्टेटमेंट या मैं? इंटर, इंटर ये यहाँ आउट प्रोग्राम स्क्रीन पर कर रहा है, आउटपुट स्क्रीन पर लाइन चेंज कौन कर रहा है? प्रिंट। तो आउटपुट स्क्रीन पर ना रुकना है, यहाँ आप 50 लाइन, आप देखिए, आप सपोज यहाँ पर कर दीजिए, देखिए यहाँ पर कितना लाइन चेंज किए हैं? 5 लाइन, 5 लाइन बाद देना चाहिए आउटपुट। अगर देखा जाए यहाँ के अनुसार तो आप देखिए, चीजों को समझिए, या यहाँ की इंटर से काम कर रहा है? नहीं ना, किससे काम कर रहा है? प्रिंट से काम कर रहा है। प्रिंट कहता है मैं प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करूंगा। अब देखिए, प्रिंट को लाइन चेंज करने से रोकने के लिए आप उसके लास्ट में या तो कॉमा या सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? कॉमा या सेमी कॉलन। अब देखिए मैं यहां पर करता हूं, एक आप चेक कर दिए, इसमें दे दिए प्रिंट सेमी कॉलन, पहला लाइन देखिए टॉप टू बॉटम करेगा, प्रिंट देखा हेलो वर्ल्ड,
इससे पहले कि वो लाइन चेंज करे क्या देखा वो सेमीकोलन रोक देगा लाइन चेंज करना। अगला प्रिंट में क्या है, वेलकम टू क्यू बेसिक, वेलकम टू क्यू बेसिक इसी के बगल में प्रिंट करेगा। और उसके बाद वेलकम टू क्यू बेसिक के बाद कुछ चीज है तो यहाँ लाइन चेंज कर देगा। अब आप देखिए इस चीज को, क्लियर है? हेलो वर्ल्ड वेलकम टू, तो अब समझ में आ गया कि यहाँ का इंटर का कोई वैल्यू नहीं है। यस यस, उस पे भी आते हैं। वर्ल्ड और वेलकम के बीच स्पेस हमको चाहिए, क्या आप करोगे? स्पेस दे देंगे सर। स्पेस दे देंगे ऑब्वियसली। वर्ल्ड और वेलकम के बीच क्या है, डी है ना, तो डी के बाद क्या चाहिए, तो स्पेस ऐसे लिखाता है ना, हो गया स्पेस। इसका स्पेलिंग क्या है, WORLD स्पेस WELCOME, ऐसे प्रिंट करेगा। वो ये मत समझिएगा वो एक एक चीज आपका प्रिंट करेगा, या तो वर्ल्ड डी के बाद दीजिए या फिर W के पहले, दोनों में काम कर जाएगा। इससे पहले कि W प्रिंट करे उसके पहले क्या प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। रन कराइए। ठीक है, अब आ गया हेलो वर्ल्ड वेलकम टू, यानी कहने का मतलब कि डबल कोट में आप जो लिखे हो, जो वर्ड लिखे हो, कोई भी सिंबल, कोई भी स्पेस, कोई भी कैरेक्टर्स, कुछ भी लिखे हो, अल्फाबेट लेटर डिजिट्स, हूबहू वैसे ही प्रिंट वो करेगा। क्लियर हुआ प्रिंट? ठीक है, कुछ चीजें आप नोट भी करते जाओ, ऐसा नहीं कि खाली सुन रहे हैं, तो नोट भी करते जाओ कॉपी में, क्योंकि ये सब वीडियो में ही रहेगा इतना डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हाँ प्रिंट, हाँ उस पर याद है, उसको बता रहे हैं न्यू लाइन करने के लिए, VB न्यू लाइन। ठीक है, पंखा और फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, आराम से नहीं सुनेगा, खड़ा होकर बोलो। हाँ लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा, मतलब एक ही प्रिंट में यूज करना चाहते हो, वो तो बता ही रहे हैं, वो तो बता ही रहे हैं कि होगा। हाँ मतलब ये वाला लाइन भी इसी में लिखना है, वो तो बोल ही रहे हैं, वो तो होगा ही। बैठ जाओ, तुम बताओ कैसे लिखना है, हम ये बता रहे, पहले इस चीज को समझ गए। अगर प्रिंट के लास्ट में सेमी कॉलन दिए हैं तो वो प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज नहीं करेगा, यानी नेक्स्ट प्रिंट वाले को भी उसी में प्रिंट करेगा, ये समझ गए। अब तुम्हारा कहना है, ये कहना है कि इसको अगर हम ऐसे इसी लाइन में कर दें, ये है ऐसे कह रहा है, हाँ तो डबल इट बैठ दीजिए, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू क्यू बेसिक, तो एक मैसेज हो गया, ये तो करेगा ही, ये तो सीधा कान है ही, कान को हमने घुमा के पकड़ने के लिए बोला था कि वैसे भी आप कर सकते हैं, ये तो हो ही जाएगा। अब अगर यहाँ पर सेमी कॉलन देते हो, अभी कितने लाइन में प्रिंट करेगा, 2 लाइन में। ठीक है, इस चीज ये सब चीज कुछ कुछ अब अपने से भी रन करा के देखना, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पढ़ा दिए वही चीज है, खुद से भी जाके उसको तरह तरह से रन कराना है, जितना ज्यादा रन कराओगे उतना ही ज्यादा तुमको क्लैरिटी आएगा, है ना। प्रोग्राम रन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरत है अभी, क्लियर है। चलिए, और अब देखिए यहाँ पर मैं सेमी कॉलन दे दे रहा हूँ, कितने लाइन में ये प्रिंट करेगा, एक लाइन में, 2 प्रिंट है एक लाइन में। ठीक है, तो हो गया, बीच में स्पेस नहीं आया तो स्पेस के लिए आप स्पेस दे दो। ठीक है, क्लियर है।
अब आते हैं वेरिएबल का, हाँ कुछ बोल रहा है क्या? सर हेलो वर्ल्ड को के बाद सर उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा तो कैसे लिखाएगा? क्या चेंज करके? सर जैसे डी के नीचे हम लोग को वेलकम टू क्यू बेसिक लिखना होगा तो कैसे लिखाएगा? वेलकम टू क्यू बेसिक हेलो वर्ल्ड के नीचे तो प्रिंट नीचे स्टेटमेंट सर यूज, ये पैराग्राफ चेंज करके जैसे लिखते हैं ना आधा वर्ड के बाद, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लो, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके सर, है ना? सेमीकोलन। तो ये मैसेज वाला समझ में आ गया। वेरिएबल का वैल्यू बताएं, वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसी में, या हम नया एक ले लेते हैं, या इसी में आ जाइए आप, नया ले लेते हैं इसको। चलिए CLS से शुरू करते हैं। एक वेरिएबल ले ले रहे हैं हमको a इक्वल टू 10, दैट इज ए वेरिएबल, और वेरिएबल में 10 क्या है? वैल्यू। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब आपको क्या करना है कि मैसेज पहले जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे ना, तो आउटपुट जब भी आपको देना होगा तो पहले से आप तय कर लोगे कि हमको कैसा आउटपुट चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको कॉपी पर लिख लो कि हमको कैसा आउटपुट चाहिए, और उसी को देख के फिर प्रिंट स्टेटमेंट में उस चीज को लिखना है आप लोग। तो हम आउटपुट क्या चाहते हैं कि वैल्यू इक्वल टू 10। क्या आउटपुट चाहते हैं? 10। ठीक है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं यहां पर एनोटेशन यूज करके। इस तरह आउटपुट चाहिए, वैल्यू इक्वल टू 10, ऐसे आउटपुट चाहिए। अब इसमें पता आपको करना है कि कहां तक मैसेज है, क्योंकि मैसेज आपको किस में डालना है? डबल कोट, इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोलना है, डबल कोट बोलना है। क्या बोलना है? डबल कोट। इन्वर्टेड कॉमा में हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, जैसे वो बोला इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डबल कोट। ठीक है, तो डबल कोट में पहले हमको कहां तक कर रहे हैं बताओ? इक्वल टू तक। इक्वल टू कभी चेंज होगा? चेंज कौन होगा? 10। ए में अगर 20 डाल देंगे तो वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? 20। ए में 45 डाल देंगे तो वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? यानी वैल्यू इक्वल टू कभी चेंज होगा? तो जो चीज चेंज होने वाला नहीं है, फिक्स है, उसको क्या डाल दो? डबल कोट में। हूबहू ऐसा ही आपको स्क्रीन पर जाए। और जो चीज चेंज होने वाला है उसको डबल कोट में नहीं डालना है। तो आप देखिए मैं कैसे करता हूं, इसी को देख के आपको यहां पर बनाना है। और आप देखिए, प्रिंट डबल कोट वैल्यू इक्वल टू, क्लियर है? और सेपरेट करने के लिए आप क्या दोगे? कॉमा। और क्या लिख दिए यहां पर? उसके बाद क्या है? 10। मैसेज पहले से सोच रखा था 10, तो 10 नहीं प्रिंट करा के क्या प्रिंट कराएंगे? ए प्रिंट कराएंगे। अब ए नहीं प्रिंट करके ए का क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू करेगा। ठीक है, और यहां पर फिर हम एंड डाल देंगे। क्लियर है? इसको आउटपुट आप एक बार देख लो। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है। आप यहां पर देखिए वैल्यू इक्वल टू 10 आ गया। एक प्रॉब्लम आएगा कि कॉमा जब दे रहे हैं ना तो काफी ज्यादा स्पेस छोड़ दे रहा है, तो आप कॉमा के जगह पर सेमी कॉलन यूज कर सकते हो, उसमें एक ही स्पेस। क्लियर है? तो पहले इसको आप देख लो। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू एकदम मैसेज है, और 10 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। ठीक है, अब क्रॉस करें इसको। अब हमने बताया कि अगर आप सेमी कॉलन दे देते हैं तो आपको एक बढ़िया स्पेस छोड़ेगा, एक स्पेस, वो ज्यादा बेहतर है।
यानी कि आप सेमी कॉलन या कॉलन का यूज कर सकते हैं या कुछ भी नहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? आप इन दोनों का यूज करेंगे, सही है। चलिए, तो इसमें हो गया ये। अब आते हैं, उसके बाद मैसेज सिंपली प्रिंट करा दीजिए, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, वैल्यू इक्वल, देखो ए की वैल्यू ना, ये तो फिक्स है ना, हर बार देगा। इसका वैल्यू क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड। तो जिसका वैल्यू चेंज होते जाएगा उसको हम लोग डबल कोट में नहीं रखेंगे, यानी वेरिएबल को डबल कोट में। लेकिन ये वैल्यू इक्वल टू कभी चेंज होगा नहीं, नहीं ना चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने लिख दिया 80, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपको, वैल्यू इक्वल टू, और उसको भी आप डबल कोट में रखते थे तो वैल्यू इक्वल टू ए, वैल्यू इक्वल टू ए आता, तो गड़बड़ है ना। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो अभी रन कराने की जरूरत नहीं है, जितना लैपटॉप खोले हो रन कोई नहीं कराएगा, पीछे लैपटॉप खोल के रन नहीं कराना है, पहले यहाँ पर फोकस करना है। रन कराने का पूरा टाइम है घर में, है ना, 6 घंटा के बाद 18 घंटा घर ही में काम है, तो यहाँ रन कराने की जरूरत नहीं है। अब घर में 2 घंटा बस रन कराइएगा, मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा सारा काम। यहाँ समझिए, ऐसा थोड़े घर जाते जाते भूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं उधर रन भी कराएगा तो खाली रन कराने बस आ गया। क्या होता है ना कि कॉपी पर लिखा हुआ है, छाप लेगा, रन करा लेगा, समझ जाएगा कि हो गया। रन कराना के अलावा क्या करना है, समझना भी है। ठीक है, कि ऐसे होता है। क्लियर है? अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो है नहीं तो कॉपी पर हम बनाने के लिए दे देते हैं। जैसे सिर्फ अगर हमको आउटपुट चाहिए, जैसे हमने बताया कि एक तो मैसेज चाहिए, एक मैसेज और वैल्यू दोनों चाहिए, और कभी जब होता है कि खाली वैल्यू चाहिए एक, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो, डायरेक्ट ए लिख देंगे, सिंपल सी बात है, प्रिंट ए। ठीक है, प्रिंट ए कर देंगे तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। डबल कोट में नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल होगा और उसका वैल्यू प्रिंट करेगा। क्लियर है? अब आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और आपको बोलना है कि क्या होगा, यहाँ आउटपुट दे रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैसेज में ही है, प्रिंट पे ही है। 2 वैल्यू है यहाँ पर, 2 वेरिएबल है, 10 और एक है b इक्वल टू 20। हमने बोला, मैं बोलता हूं, मैं जहां प्रोग्राम करते हैं पहले से ही मैं फिक्स कर देता हूं कि क्या आपको आउटपुट चाहिए। हमारा आउटपुट 2 लाइन में चाहिए। पहला होना चाहिए फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 10, सेकेंड वैल्यू इक्वल टू 20। कैसे लिखे, 2 लाइन में चाहिए। तो आप सिंपल है, यहां पर हम दे देंगे फर्स्ट वैल्यू, यस सर, और सेकंड में फिर प्रिंट देंगे और सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू इतना, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू ए। ठीक है, और इस लाइन को हम लोग कॉपी पेस्ट आप कीजिएगा, प्रोग्राम जब बड़ा होगा कंट्रोल सी, एंड Yes, यहाँ sir. पर आके क्या कर दीजिएगा आप, पेस्ट। प्रिंट लिखेंगे और वहां पे फर्स्ट है, वहां पे सेकंड वैल्यू इज हाँ, इक्वल और टू यहाँ फ्री कर दो। और याद रखिए, सेमी कॉलन से लाइन चेंज करने से रोकता है, लेकिन लास्ट में, ठीक है, सेकेंड, सेकेंड वैल्यू, और ये हम हटा ही देते हैं, हम इसका कुछ काम नहीं है, इसमें हम प्रिंट करा दे रहे हैं ओके। क्या चीज, क्या फर्स्ट में से हटा देंगे, सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन लास्ट वाला नहीं है। देखिए, हर चीज का ना अलग अलग पहलू है। यहाँ जो सेमी कॉलन दिए हैं वो स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में गैपिंग के लिए यूज किए हैं। यस ठीक है, सर, बस गैपिंग को एक रिड्यूस गैपिंग के करना है लिए, सर। और कॉमा गैपिंग को बढ़ा रहा है, यानी टैब छोड़ रहा है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा, और ये चीज दिमाग में कब होगा, जब प्रोग्राम बढ़ते जाएगा, रोज प्रिंट का काम ही होगा, बिना प्रिंट का कोई प्रोग्राम होगा, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आप देखिए आउटपुट इसका, देखिए लास्ट पे हमने ओके प्रिंट कराया।
ठीक है, आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लास्ट मैं इसमें चलता हूं, मैं एक ही लाइन में चाहता हूं और इस तरह से आउटपुट चाहता हूं। ठीक है, ये लिख देते हैं हम, थोड़ा सा हमको यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लिख देते हैं नोटपैड फुल, पहले सोच लेते हैं और उसी के अनुसार आपको बताना भी है। चलिए मेरा आउटपुट ऐसे आना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट किया है म्यूट कर लो उसको, आवाज बाहर अगल बगल की आवाज आ रही है। 10 एंड सेकेंड वैल्यू इक्वल टू 20, इस तरह मैसेज करना है। पहले से सोच लिया है कि हमको ऐसे आउटपुट चाहिए, क्योंकि यूजर जरूरी थोड़ा कि हर एक आउटपुट प्रोग्राम का एक ही तरह का होता है, अपना अपना तरीका होता है। अब आप बोलिए, मैं जैसे कोई एक जन बोलो और हम वैसे ही लिखते हैं, यहां से देख के लिखना है। चलो बोलो, यहाँ बीच में बाइफरकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेमी कॉलन या सेमीकोलन का सर, और लेकिन यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे। तो ये वाला लाइन हम छोड़ देते हैं, ये भी लाइन देगा, और आते हैं लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, एक लाइन और दे देते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी बना रहे। चलिए डबल कोट, यहां से यहां तक मैसेज फिक्स है, देखिए कैसे ऐसे पकड़िएगा, यहां से यहां तक मैसेज क्या है, फिक्स है, यहां पर चेंज है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर। ए में चेंज भी हो सकता है वैल्यू, तो ये तो डबल कोट में नहीं होगा। फिर यहां से लेकर यहां तक मैसेज क्या है, फिक्स है। ठीक है, यानी कि किस में होगा, डबल कोट में होगा। और फिर ये डबल कोट में, यानी कि ये डबल कोट, और डबल कोट के बाद फिर क्या देंगे बाइफरकेट करने के लिए, सेमी कॉलन, उसके बाद ए, उसके बाद ए के बाद फिर से बाइफरकेट करने के लिए क्या देंगे, जब जब चेंज होगा मोड तो बाइफरकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, सेमी कॉलन यूज करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू, कैपिटल स्मॉल आप जैसे लिखिएगा वैसे होगा, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू सेमी कॉलन, क्या होगा, ए, सेमी कॉलन, यस सर, डबल कोट एंड सेकंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इक्वल टू सेमी कॉलन 3। गॉट इट, समझ गया। यस सर। चलिए सर अगर मान एक लीजिए मिनट सर, इसको अगर रन करवाने दो पहले, तब हम लोग चलेंगे। पहले आउटपुट तो देख लें वैसा आ रहा है कि नहीं। आ गया, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 10 एंड सेकेंड वैल्यू इक्वल टू, प्रिंट से पहले ये प्रिंट में, हाँ ये क्या